हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 जो कक्षा 6 के लिए है। आज हमारे अध्याय का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। इसकी लेखिका है हेलन केलर। जो एक निबंध है, ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये एक निबंध है। तो देखिएगा, सबसे पहले हेलन केलर के बारे में जान लेते हैं कि हेलन केलर कौन थी। हेलन केलर अमेरिका की रहने वाली थी। इनका जन्म कब हुआ? 1880 ईस्वी में और इनकी मृत्यु कब हुई? 1968 ईस्वी में। हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा है। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा और आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वो 1.5 वर्ष की थी तो बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति चली गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। मतलब रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई। ये हमने लेखिका के बारे में जाना। अब हम बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ, जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। देखिएगा, सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, उसके बाद हम पाठ को पढ़ेंगे। देखिएगा, परखने। परखने का मतलब क्या होता है? जांचना, किसी चीज को परखना। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? जांचना। अचरज, आश्चर्य या हैरानी। रोचक, अच्छी लगने वाली। समा, वातावरण। मुग्ध, मोहित। क्षमता, ताकत। कदर, पहचानना। आश, उम्मीद। नियामत, ईश्वर की देन। इंद्रधनुषी रंग, अनेक प्रकार के रंग। ठीक है, देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। देखिएगा, ये है हमारा पाठ 11 जो है जो देखकर भी नहीं देखते। ये एक निबंध है जो हेलन केलर के द्वारा लिखा गया है। तो देखिएगा, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। कौन बोल रही है? ये हेलन केलर बोल रही है कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए, यह परखने के लिए मतलब जांचने के लिए, यह पता करने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उसने जवाब दिया। उसके मित्र ने कि कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, मुझे बहुत अचरज मतलब आश्चर्य नहीं हुआ, हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। मतलब मुझे ऐसे उत्तरों की, ऐसे आंसरों की आदत पड़ चुकी थी। ठीक है, मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। जिन लोगों की, वो मान रही है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं जो देख सकते हैं वो बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। जिन्हें दिखाई नहीं देता वो कैसे पहचानते हैं? चीजों को छूकर पहचान लेते हैं। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। स्पर्श से पहचान लेती हूँ मतलब छूकर। उनकी जो पेड़ों की छाल होती है, जैसे कि जो भोजपत्र के पेड़ होते हैं उनकी छाल चिकनी होती है, और चीड़ जो वृक्ष होते हैं उनकी छाल कैसी होती है? खुरदरी होती है। ठीक है, उसको वो स्पर्श से पहचान लेती है। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। जब वसंत ऋतु आती है तो उस टाइम पे वो क्या करती है? वो टहनियों में क्या खोजती है? नई कलियों को खोजती है। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार, आगे देखिएगा, ये देखिएगा, हाँ,
अपार आनंद मिलता है। मतलब जब उनकी कोमल कोमल टहनियां छूती है, उन फूलों को छूती है, तो उनको उसको क्या लगता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मतलब जो जिनको दिखाई नहीं देता वो सब चीजें महसूस करते हैं। जैसे पानी में उन्होंने हाथ डाला तो पानी में जो पानी की जो चलने की जो गति है उसको महसूस किया, ठीक है, पानी के चलने की गति को महसूस किया, फूलों को छूने से उसकी कोमलता को महसूस किया, ठीक है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां, जो चीड़ के वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं, या घास के जो मैदान है, किसी मैदान उसको कैसे उनके स्पर्श, जब उनको स्पर्श करती है तो उसे कैसे लगते हैं, वो कालीन से भी उसको अधिक प्यारे लगते हैं, अधिक अच्छे लगते हैं, ठीक है। बदलते हुए मौसम का समा मतलब वातावरण मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। जब मुझे वो चीजें छूने से इतना आनंद मिलता है, इतनी खुशी मिलती है, अगर मैं उनको देख लूं, उनकी सुंदरता को देखूंगी, देख लेती तो मैं मेरा मन आनंदित हो जाता, ठीक है। मतलब मंत्रमुग्ध हो जाता, मन मुग्ध हो जाता, मतलब मुझे अपार खुशी मिलती, ठीक है। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते, ठीक है। जो मनुष्य देखते हैं वो मतलब देखकर भी नहीं देखते चीजों को। जो आनंद जो हेलन केलर आनंद लेती है उन चीजों को छूकर, तो वो सब जिनकी आंखें होती हैं, जो देख सकते हैं, वो उस आनंद को महसूस नहीं कर सकते, उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। मनुष्य अपनी क्षमता, जो उनके अंदर शक्ति है, जो उनके अंदर ताकत है, उसको कभी भी उसकी वो मनुष्य कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं होती। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। कि जो दृष्टि मतलब जो नजर होती है, जो लोग देख सकते हैं, ठीक है, उसको एक साधारण सी चीज समझते हैं लोग। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। मतलब इस जो प्रकृति ने जो हमें ये चीज दी है, दृष्टि, नजर दी है, जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी मतलब अनेक रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, ठीक है। आपको ये कैसा लगा, आपको ये पाठ समझ में आया? तो आगे चलते हैं, आगे हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। तो देखिएगा इसका अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? देखिएगा इसका उत्तर। हेलन केलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो लोग किसी चीज को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई देन वह लाभ नहीं उठा सकते। मतलब ईश्वर ने जो उनको मतलब आंखें दी हैं, नजरें दी हैं, उनका वे लाभ नहीं उठा सकते, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा। हेलन केलर ने ऐसा इसीलिए कहा, क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, प्रश्न में देखिएगा क्या पूछ रखा है। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर देखिएगा। हेलन केलर ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि जो लोग किसी चीज को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई ये चीज, उस चीज का वो लाभ नहीं उठा सकते, ठीक है। आया समझ में? आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका। प्रश्न नंबर 2। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? उत्तर देखिएगा। प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप में नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। प्रकृति अपने रूप के आकर्षण से
आकर्षण से हमें अपनी ओर जादू की तरह आकर्षित करती है। प्रकृति में विविधता है, अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट है और उनकी छाल और पत्तियां होना, फूलों का खिलना, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह है, बागों में पेड़ों पर गाते पक्षी, कल कल करते बहते हुए झरने, कालीन की तरह फैले हुए घास के मैदान आदि प्रकृति के जादू हैं। आपको समझ में आया? अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 3। ये है हमारा प्रश्न नंबर 3, देखिएगा। कुछ खास तो नहीं, हेलन की मित्र ने जब यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? कुछ खास तो नहीं, हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 है ये, इसका उत्तर देखिएगा। प्रकृति के चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीजें हैं। प्रकृति के चारों ओर देखने और समझने की बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी उनकी मित्र कह रही है कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। लेखिका का मानना है कि वे कुछ भी देखना ही नहीं चाहती, वे उन चीजों की चाह जरूर करती है जो उनके आसपास नहीं है। मतलब मनुष्य जिसको दिखाई देता है वो प्रकृति की चीजों को नहीं देखना चाहते, जो चीजें दिखती नहीं है वो उनकी चाह रखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 4। हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती है? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। उत्तर देखिएगा, हेलन केलर प्रकृति की अनेक चीजों जैसे कि भोजपत्र पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, जो चीड़ के वृक्ष होते हैं उनकी खुरदरी छाल, टहनियों में नई कलियों फूलों की पंखुड़ियों की बनावट को छूकर और सूंघ कर पहचान लेती है। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 5। ये देखिएगा, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर देखिएगा, हमारी आंखें अनमोल होती हैं, संसार की सारी खूबसूरती आंखों से ही है। मतलब हमारी आंखें अनमोल होती हैं, संसार की सारी खूबसूरती आंखों से ही होती है, जीवन के सभी रंग आंखों से ही हैं। मतलब इसमें क्या है, प्रश्न नंबर एक बार 5 फिर से पढ़िएगा। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो देखिएगा इसका उत्तर एक बार, हमारी आंखें अनमोल होती हैं, संसार की सारी खूबसूरती आंखों से ही है, जीवन के सभी रंग आंखों से ही है, अतः यह जिंदगी की बहुत बड़ी देन है। इसमें जिंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब हमारे जो प्रश्न है वो निबंध से आगे के हैं, निबंध से हमने प्रश्न सारे कर लिए हैं। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 निबंध से आगे का। आज तुमने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। उत्तर देखिएगा, आज जब मैं अपने घर से विद्यालय के लिए निकला तो चौराहे पर कुछ लोगों की भीड़ देखी। वे लोग हाथों में समाचार पत्र लिए हुए और किसी गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे। इतने में मेरी स्कूल बस आ गई। थोड़ी आगे चलकर स्कूल बस भीड़ पर जाम में फंस गई। आगे जाने पर पता चला दुर्घटना हो गई है। एक वाहन उल्टा हुआ पड़ा था। वहां का दृश्य देखकर मन दुखी हो गया। लगभग 15 मिनट बाद में विद्यालय पहुंचा। इसके बाद प्रार्थना में शामिल हुआ, फिर कक्षा में गया। इसके बाद धीरे धीरे शांति का वातावरण बन गया। ठीक है, आगे का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 इसका। ये देखिएगा, प्रश्न नंबर 2। कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। जब हम कान से नहीं मान लो हम कान से नहीं सुन सकते तो हमारे आसपास की दुनिया है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, वो कैसा होगा, उसको आप कक्षा में पढ़कर सुनाना है आपको। ठीक है, कान से न सुन पाने पर दुनिया बड़ी विचित्र लगती है। ठीक है, आंखें विचित्र मतलब अजीब सी लगती है। विचित्र मतलब अजीब सी लगती है। आंखें तो सब कुछ देखती हैं, पर जब उन क्रियाकलापों की आवाज नहीं सुन पाते तब ऐसा प्रतीत होता है मानो बंद कानों से हम मूक फिल्मों की तरह देखते हैं। जैसे मूक मतलब जो गूंगी फिल्में होती हैं जिनमें आवाज नहीं होती।
ठीक है, मानो बंद कानों से हम फिल्मों को देख रहे हैं, मूक फिल्मों को देख रहे हैं, जिन फिल्मों में आवाज नहीं होती उन फिल्मों को देख रहे हैं। न सुनने के कारण व्यक्ति दूसरों से अपने विचारों का आदान प्रदान सही रूप से नहीं कर पाता होगा। ठीक है, मतलब जब आदमी सुन नहीं सकता तो अपने विचारों का आदान प्रदान, मतलब दूसरों के विचारों को सुन नहीं पाता होगा, अपने विचार कह नहीं पाता होगा, तो ऐसे वो अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाता होगा। ठीक है, तो अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उससे सुनकर, समझकर, चखकर, सूंघकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीजों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। क्या है हमारा क्वेश्चन, एक बार दोबारा फिर से पढ़ लेते हैं। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उनसे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली सारी चीजों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। तो देखिएगा हम क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं, उत्तर देखिएगा इसका। उनके अनुभव जानने के लिए निम्नलिखित प्रश्न कर सकते हैं। क्या प्रश्न कर सकते हैं, किसी भी ध्वनि को सुनकर वे कैसे अनुमान लगाते हैं कि ध्वनि किसकी है। किसी भी चीज को चख कर वे क्या है और कैसा अनुभव करते हैं। क्या आप पक्षी की आवाज को सुनकर उसका नाम बता सकते हैं, यह कैसे संभव हो पाता है। क्या आप सूंघकर बता सकते हैं कि यह कौन सा फल है। सूंघकर अच्छी बुरी चीजों का अंदाजा किस हद तक लगा पाते हैं। तो अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, ये देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, हम अपनी 5 इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। ऐसी चीजों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। देखिएगा क्या महसूस करते हैं हम, सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर। ये चखकर है, चक्कर नहीं है, चखकर। ठीक है, चखना, यहाँ पे गलत छपा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे चखकर होता है, मतलब किसी चीज को खाकर, चखकर। ठीक है, आगे देखिएगा, इसका उत्तर देखिएगा, सुनकर। यहाँ पे सही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे सही लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको मत ध्यान, इसका ध्यान मत रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सुनकर क्या सुनते हैं हम, कोयल का मधुर स्वर, कोए की कर्कश आवाज, माँ की नाराजगी भरी पुकार, गीत सुनकर गायक की पहचान। ठीक है, हम ये सुनकर पता लगा सकते हैं। चखकर सेब या आम की मिठास, अचार की खटास, मिर्च का तीखापन, इमली का चटपटा स्वाद, स्वादिष्ट भोजन, कड़वी दवा। हम इन सबको इन सब का चक्कर पता लगा सकते हैं, चखकर। ठीक है, मतलब किसी चीज को खाकर। सूंघ कर देखिएगा, फूलों की गंध, पके रहे भोजन की गंध, गैस का रिसाव। अब इन सब को हम सूंघ कर पता लगा सकते हैं, इन सब का हम छूकर देखिएगा, बर्फ की ठंडक, आग की गर्मी, कपड़े के प्रकार की जानकारी, शरीर का तापमान, इनको हम छूकर पता लगा सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भाषा की बात। भाषा की बात में प्रश्न नंबर 1, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं, नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीजों का स्पर्श होता है। चिकना, मुलायम, खुरदरा, सख्त, चिपचिपा, भुरभुरा। ठीक है, तो इसमें उत्तर दिया चिकना, तेल, जैसे तेल चिकना होता है, घी भी चिकना होता है, क्रीम में चिकनापन होता है। ठीक है, मुलायम, जैसे कपड़ा, रेशमी कपड़ा मुलायम होता है। खुरदरा, लकड़ी व छाल खुरदरे होते हैं। सख्त, लोहा, पत्थर, लकड़ी, ये सब सख्त होते हैं, कठोर होते हैं। चिपचिपा, गोंद चिपचिपा होता है। भुरभुरा, रेत भुरभुरा होता है। तो इन सब का हम छूकर पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 2, अगर मुझे इन चीजों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। ऐसी संज्ञाएं भावाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भावाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा,
किसी कार्य से भी होता है, किसी की दशा या किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। जैसे भोलापन, मिठास, बुढ़ापा, भूख, घबराहट, क्रोध, शांति, बहाव, मजदूरी, ताजगी, एहसास, मीठा। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखिएगा, ये भाववाचक संज्ञाएं दी हुई है इधर, और इस लाइन में क्या दिया हुआ है, इस लाइन में मूल शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें बताया गया कि क्या ये संज्ञा, विशेषण और क्रिया है, मतलब ये कौन कौन से शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है, ठीक है। जो मिठास, मिठास शब्द है वो किस, इसका मूल शब्द क्या है, ये मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसका मूल शब्द क्या है, इसका मूल शब्द है मीठा, ठीक है। और ये क्या है, ये एक विशेषण है, ये एक विशेषता है, ठीक है। भूख, भूख क्या है, भाववाचक संज्ञा, और इसका मूल शब्द क्या है, भूखा। ये क्या है, एक प्रकार से विशेषण है, क्योंकि विशेषता बता रहा है। शांति, शांति क्या है, भाववाचक संज्ञा है, मूल शब्द क्या है इसका, शांत, और ये क्या है, ये भी विशेषण है, ठीक है। भोलापन, ये भी भाववाचक संज्ञा है, ये क्या है, मूल शब्द क्या है इसका, भोला, और इसका ये क्या है, ये विशेषण है एक प्रकार से। बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है, ये बूढ़ा इसका मूल शब्द है और ये भी विशेषण है, ठीक है। घबराहट, घबराहट क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, इसका मूल शब्द क्या है, घबराना, और इसकी संज्ञा, विशेषण, क्रिया में से क्या है, ये विशेषण है, ठीक है। ये क्रिया है, सॉरी, ये घबराहट, हमने क्या किया था, बुढ़ापा क्या था, हाँ, घबराहट को दोबारा से देखिए। घबराहट क्या है, भाववाचक संज्ञा है, मूल शब्द क्या है, घबराना, और इसका ये क्या है, ये क्रिया है एक प्रकार से, ठीक है। संज्ञा, विशेषण, क्रिया में से क्या है, ये क्रिया है, ठीक है। बहाव क्या है, भाववाचक संज्ञा है, मूल शब्द क्या है, बहना, और ये क्या है, एक क्रिया है, ठीक है। फुर्ती, फुर्ती क्या है, भाववाचक संज्ञा, फुर्तीला मूल शब्द है इसका, ठीक है। और सॉरी, हाँ, विशेषण, ये एक प्रकार से विशेषण है। ताजगी क्या है, ताजगी इसका भाववाचक संज्ञा है, और मूल शब्द क्या है, ताजा, और इसका विशेषण क्या है, ये विशेषण है एक प्रकार का, ठीक है। मजदूरी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, मजदूर क्या है, मूल शब्द है, और ये क्या है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया है, ये क्या है, ये संज्ञा है, ठीक है। एहसास क्या है, भाववाचक संज्ञा है, इसका मूल शब्द क्या है, एहसास, इसका मूल शब्द भी एहसास है, ये भाववाचक संज्ञा भी एहसास है, और ये क्या है, ये एक प्रकार से विशेषण है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, देखिएगा, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में ये क्या है, अमलतास, अमलतास लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। अमलतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। जैसे अवधि, ये अवधि कौन सी है, ये अवधि कौन सी है, मतलब इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है। मैं, एक तो मैं होता है, एक मैं होता है, एक और होता है, एक और होता है, एक दिन, एक दीन, एक मेल, एक मैल, ठीक है, एक सिल और एक शील, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका उत्तर किस प्रकार से दिया हुआ है, देखिएगा। अवधि क्या है, अवधि यह प्रश्न पत्र पूरा करने की अवधि 3 घंटे है। अवधि मतलब ये समय बताता है, ठीक है। अवधि, ये अवधि है, ये अवधि है। अवधि क्या है, एक भाषा है, एक प्रकार की भाषा, ये एक प्रकार की भाषा है जिसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है, वो भाषा है। अवध क्षेत्र में अवधि भाषा बोली जाती है। एक मैं होता है, मैं, सुमन से मेरी मुलाकात बगीचे में हुई, यहाँ पे मैं, और एक मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मेल, मेल, मित्रों का आपस में मेल से, मित्रों को आपस में मेल से रहना चाहिए। एक होता है मैल, इस साबुन से कपड़े में मैल नहीं रहेगा, इस साबुन से कपड़े में मैल नहीं रहेगा, जो गंदगी होती है, मैल, ठीक है। और यह रास्ता मेरे घर की ओर जाता है, और राम और श्याम भाई हैं। समझ में आ रहा है आपको, इनका जो अंतर है, जो इनका डिफरेंस है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मीनिंग क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। एक होता है दिन, आज दिन बहुत सुहाना है, एक दीन होता है, हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। एक होता है सील, माँ सील पर मसाला पीस रही है। एक होता है शील, शील
शील स्वभाव के लोग सबको अच्छे लगते हैं। तो आपको ये समझ में आया? ठीक है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये अभ्यास कार्य भी समझ में आ गया होगा और मैंने जो पाठ आपको पढ़ाया, जो अध्याय मैंने करवाया है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।